तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अगले नंबर पे आज हम बात करेंगे। तो जो भी व्यक्ति 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख यानी कि 2, 11, 20 या 29 इस तारीख को पैदा हुए, चाहे फिर वो कोई भी महीने के हो, तो उनके आज मैं पर्सनालिटी के बारे में आपको जानकारी दूंगी। इसी के साथ साथ उनके लकी कलर्स कौन से होंगे, अनलकी कलर्स कौन से होंगे, उनके लिए लकी डेट्स कौन सी होगी, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे क्या होगा, अगर आपके लाइफ पार्टनर इसी डेट पे पैदा हो या आप खुद इस डेट पे पैदा हो या आपके कोई रिलेटिव है, तो आपको उनको जानने में, पहचानने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम नेचर में एडजस्ट एक दूसरे को नहीं कर पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। तो अगर आपको पता चल जाए कि हाँ उनका नेचर ही ऐसा है, तो वो एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाएगा और आप इजीली उनको हैंडल कर पाएंगे। तो नंबर 2 न्यूमरोलॉजी का मतलब है कि टोटल 2। ठीक है, पहले तो मैं कॉमन बताऊंगी, फिर मैं अलग अलग बताऊंगी, यानी कि 2, 11, 20 और 29 इनमें से कोई भी तारीख को अगर कोई भी महीने के व्यक्ति पैदा हुआ है तो उनमें एक अलग ही आकर्षण होता है, अलग ही मैग्नेटिक एक एनर्जी होती है, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी होते हैं, मन में उनके बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। ये जो नंबर 2 है ये रिलेट करता है चंद्र से, तो चंद्र जैसे उनमें आकर्षण होता है, एक सुंदरता उनमें होती है, ऑटोमेटिक आप आकर्षित हो जाएंगे, आपको उनसे बात करने का मन करेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि उनके नए नक्श वैसे हों, लेकिन उसके बावजूद भी एक अट्रैक्शन उनके अंदर ज़रूर से होगा, जिससे सामने वाला व्यक्ति को मन करेगा कि आप उनसे बात करें। वो खुद ही अपनी तरफ खींचते हैं, उनकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा चार्मिंग होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं करते। इनके अंदर का जो गुस्सा भी होता है वो कई बार शांत होता है, या एक तरह से कई बार सोडा की तरह भी होता है, यानी कि एकदम ही शांत रहते हैं, लेकिन जब वो गुस्सा होता है तो बहुत ही ज़्यादा इनमें एक्सट्रीम वो गुस्सा आ जाता है। एक और चीज़ इनमें ऑब्जर्व की गई है कि ये देखने में ओवरऑल इनकी जो पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा शांत लगती है। जब आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही कूल एंड काम, और आपको खुद को ऐसा लगेगा कि आपको बात करने का मन करेगा, आप खुद ही सेटल डाउन हो जाएंगे इनको देखते ही। इतना मतलब इनमें पर्सनैलिटी में चार्म होता है। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगी नंबर 2 के बारे में, यानी कि अगर आप कोई भी महीने की 2 तारीख को अगर आपका बर्थडे आता है तो आप बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव हैं, आपका इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, इंट्यूशन पावर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा रहता है, सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कि कई बार आपको पहले से ही पता लग जाता है कि ये कुछ ना कुछ अभी होने वाला है। कई बार आप सामने वाले व्यक्ति को पहले से ही पहचान जाते हैं, यानी कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि आपको खुद को पता चल जाता है कि नहीं ये व्यक्ति जो है वो मेरे लिए सही नहीं होगा या आपके परिवार के लिए सही नहीं होगा। वो उतना पावर आपके अंदर ये होता है। कई लोग इस बात को जान नहीं पाते, तो ऐसे में आपको इस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी है। अगर आप इस पर काम करते हैं तो आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ऐसे में डिसीजन लेने में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे बेस्ट होगा कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे जो आपकी एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगी और सिक्स्थ सेंस आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप चाहें तो सोसाइटी में बहुत अच्छे चेंजेस आप लेके आ सकते हैं, इतनी क्षमता आपके अंदर है। आप बहुत ही अच्छे राइटर भी हैं, आप एक बहुत अच्छे काउंसलर भी बन सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी आपके अंदर एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा आपके अंदर ये टैलेंट है। अगर किन्हीं 2 लोगों में सुलह करानी है तो आप बेस्ट पर्सन उसमें बन सकते हैं। सबसे बेस्ट होगा आपके लिए वाटर थेरेपी। अगर आप वाटर थेरेपी अपनाते हैं तो ये आपके लाइफ लॉन्ग बहुत ही अच्छे से काम करेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है, या आपको लग रहा है कि आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, डिप्रेशन की फीलिंग आ रही है, तो इमीडिएटली वाटर थेरेपी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि वाटर थेरेपी क्या है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप जाके सर्च कर सकते हैं, वाटर थेरेपी बाय इंदु आहूजा। उसको आपको करना है डेली, हार्डली 30 सेकेंड्स लगते हैं पूरे दिन में कभी भी। इसको आप नियम में अपने लेके आइए, धीरे धीरे आप अपने अंदर चेंजेस देख पाएंगे। आपके लिए म्यूज़िक और आर्ट बहुत ही अच्छा है, आपको म्यूज़िक सुनना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम बात करेंगे अगले नंबर 11, यानी कि आप किसी भी महीने की 11 तारीख को अगर पैदा हुए हैं तो आपके अंदर 2 प्लैनेट्स की एनर्जी है। 1 जो रिलेट करता है वो करता है सूर्य से, और 1 + 1 हो जाता है 2 जो कि रिलेट करता है चंद्र, यानी कि सूर्य और चंद्र दोनों की एनर्जी आपके अंदर है।
आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कूट कूट के मदरली लव है, यानी कि आप अगर चाहें तो माता और पिता दोनों का जो पावर होता है, दोनों की जो शक्ति होती है वो आपके अंदर रहती है। यानी कि आपके अंदर मदरली भावना भी है, लेकिन जहाँ पे फादर इमेज की बात आती है, जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अगर आउट ऑफ द वे जा रहा है तो उसको स्ट्रिक्ट तरीके से कैसे समझाना है वो भी आपको एज अ फादर इमेज करने को आता है। यानी कि दोनों ही जो पर्सनालिटी है बहुत अच्छे से आप निभा सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है कि सामने वाले को आप कन्विंस कर सकते हैं अपनी बातों से। अगर कोई आपकी बात नहीं भी सुन रहा है तो भी वो आपकी बात धीरे धीरे सुनने लग जाएगा और आपकी बातों को समझने लग जाएगा। जब भी आप बोलते हैं तो सामने वाले को सुनना आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो उनको अंदर में बहुत ही ज़्यादा शांत महसूस होने लग जाता है और वो ठहराव उनके अंदर आ जाता है, क्योंकि वो ठहराव आपके अंदर भी है। लेकिन हाँ, आप शांत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपका गुस्सा आ जाए ना तो कोई भी आपके आगे खड़ा नहीं हो सकता। यानी कि आपका गुस्सा जब जाता है वो इजीली नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत ही ज़्यादा आता है। लेकिन उतनी ही जल्दी आप शांत भी हो जाते हैं, क्योंकि आप मन के बहुत ही ज़्यादा साफ हैं। ये भी एक बात है कि कई बार आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि आप भरोसा बहुत ज़्यादा लोगों पे करते हैं। तो इससे क्या होता है, कई लोग आपको मतलब आपके जो इसका पेशेंस है या आपका जो ये सीधापन है उसका वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने कैरी ऑन करते चले जाते हैं। आपको लगता है कि आपके कर्म सही होने चाहिए, आप गॉड फियरिंग है, भगवान को डरते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, आप कभी भी एथिक्स के अगेंस्ट नहीं जाते, सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जाते। इस बात में आपके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आपको मानना पड़ेगा। एक और चीज़ है, अगर आप कोई चीज़ को ठान लेना तो उसको आप करके ही छोड़ते हैं। सिर्फ एक बात का आपको ध्यान देना चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम आप अधूरा बीच में छोड़ देते हैं और फिर बाद में नेक्स्ट काम को आप कंटिन्यू करने लग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर आप चेंजेस अपने अंदर लेके आए तो अच्छा है। कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा लेज़ी भी हो जाते हैं और कभी कभी आप कंटिन्यू काम ही करते चले जाते हैं। मतलब कभी कभी वो दोनों चीज़ें ना आपकी एक्सट्रीम में हो जाती, तो इसको बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अगर ऑकल्ट साइंस में जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, रेकी हीलिंग हो गया, किसी भी तरह की कोई हीलिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आपका सिक्स्थ सेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऑकल्ट साइंस अगर आप लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब आपके लिए रहेगा। इसी के साथ साथ एक और चीज़ आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगी, पर्ल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यानी कि मोती अगर आप पहनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शुभ है। ये बहुत ही अच्छे से आपके लिए काम करेगा, चाहे फिर आप वो गले में पहने, हाथ में पहने, जैसे आपको समझ में आए, ये मोती अपने पास रखे तो ये बहुत ही आपके लिए शुभ रहेगा और अच्छे से आपको हमेशा बैलेंस्ड भी रखेगा। अब मैं बात करूँगी नेक्स्ट नंबर, जो भी कोई भी महीने के 20 तारीख को पैदा हुआ, यानी कि 20th को अगर आपका हैप्पी बर्थडे आता है तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, भगवान की तरफ आपका बहुत ज़्यादा लगाव है। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कोई भी काम आप यूजुअली अधूरा छोड़ देते हैं या आपका जो मन है वो डाइवर्ट हो जाता है। कई बार आपको जो उम्मीद होती है आप बीच में ही वो छोड़ देते हैं, आप ट्राई करना एकदम से छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा कोशिश कर दी, अब आगे मुझसे नहीं होगा, आप गिव अप कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली वही पॉइंट होता है जहाँ पे आप गिव अप करते हैं ना, मैं यहाँ पे आपको सजेशन देना चाहूँगी, आप वहीं से दोबारा से अपने आप को उठाइए, कोशिश कीजिए, उस काम को आप पूरा कर सकते हैं। आपके अंदर वो शक्ति है, लेकिन आपको उसको जानने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार आप दूसरों के कहनों की बातों में आ जाते हैं, दूसरों की बातें इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप पे हो जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो पावर ही नहीं है। आप खुद को अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन महसूस करने लग जाते हैं, अपने आप को डिग्रेडेड आप फील करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप खुद एक बहुत ही अच्छी हस्ती हैं, आप पर्सनैलिटी एक बहुत ही अच्छी, आपके अंदर वो पावर दबा हुआ है, सिर्फ आपको उसको जानने की ज़रूरत है, आपको निखारने की ज़रूरत है। किसी की बातों पर आप बिल्कुल भी ना आए, जो भी कहता है, बहुत लोग हैं जो आपको डाउन भी करेंगे लाइफ में, लेकिन नहीं, आपको बिल्कुल भी डाउन नहीं होना है, क्योंकि आपको यूजुअली बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डाउन करेंगे, क्योंकि आपके फिगर में देखिए 2 फिगर्स आते हैं, 2 और 0, ठीक है। तो बहुत लोग आपको डाउन भी करेंगे, आपके काम भी अधूरे रह जाएंगे, लेकिन आपको आगे निरंतर बढ़ते चले जाना है। तो आपके अंदर वो पावर आप देखेंगे कि बहुत ही सुपर पावर है, सिर्फ आपको जानने की यहाँ पे ज़रूरत है।
पर कभी कभी लोभ भी आप में आ जाता है, चाहे फिर वो किसी भी बात का हो, यानी कि ग्रीड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानकारक हो सकता है। तो बिल्कुल भी आपको मन में लोभ नहीं लाना चाहिए, इस बात पे आपको ध्यान देना, चाहे फिर जो किसी भी बात का हो। एक और चीज़ है, आप मोस्टली कई बार इंट्रोवर्ट रहते हैं और आप कोशिश करते हैं कि अपने आप में ही रहें। आप ज़्यादा सोशलाइज इतना नहीं कर पाते, या अगर आप सोशल होते भी हैं तो उतना जल्दी आप मिक्सअप नहीं हो पाते। आपके फ्रेंड्स हैं लेकिन कम है, यानी कि क्वालिटी में आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं और क्वांटिटी में आप बहुत ही ज़्यादा कम प्रेफर करते हैं। यानी कि आपके कम फ्रेंड्स हो लेकिन वो अच्छे हो, या तो फिर आप अकेले अपने आप में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं कि खुद ही अपने आप से बैठ के शांत से नेचर को निहारना, या म्यूज़िक सुनना, या कोई भी अच्छे एपिसोड्स देखना, इस तरीके से, या किताब पढ़ना, इस तरीके से आपको अकेले अपने आप में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको सजेशन देना चाहूँगी, इसको आप करना शुरू कर दीजिए, तो इससे आप देखेंगे कि आपकी जो एनर्जीज़ है वो बैलेंस होती चली जा रही है। आप पूर्णिमा वाले दिन आप मून थेरेपी करें, यानी कि जब भी पूर्णिमा आती है महीने में एक बार, तो आप चंद्र के दर्शन करें, भले वो 30 सेकंड के लिए हो, भले 1 मिनट के लिए हो, चंद्र को निहारें और आप ऐसा सोचें कि जो चंद्र की एनर्जी है वो सारी आपके अंदर समा चुकी है। बस इतना ही आपको करना है, इससे आप देखेंगे कि आपकी जो एनर्जीज़ है वो बैलेंस होती चली जा रही है। अब हम बात करेंगे अगले नंबर के बारे में। जो भी लोग 29 यानी कि 29 तारीख को पैदा हुए, चाहे फिर वो कोई भी महीने के हो, तो ऐसे में यहाँ पे 2 प्लैनेट्स यहाँ पे असर करते हैं। 2 रिलेट करता है चंद्र को और जो 9 रिलेट करता है मंगल को। तो चंद्र होता है शांत और जो मंगल होता है वो होता है सेनापति, यानी कि अग्नि। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें डुअल पर्सनालिटी देखी जाती है, ठीक है। यानी कि कई बार ये खुद ही कश्मकश में होते हैं, डिसीशंस लेने में इनको कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, या कई बार वो जल्दबाजी में गलत डिसीशंस भी ले लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरों की लोगों की बातों में आके ये गलत डिसीशंस ले लेते हैं। उनको खुद को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये जो मैंने डिसीजन लिया है क्या वो सही है या गलत है, तो वो 10 लोगों से बात करता है और उसके हिसाब से उनका जो दिमाग है वो घूमता चला जाता है। तो ऐसे में मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगी कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे तो ऐसे में ज़रूर आपके वो डिसीजंस सही होंगे, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके अंदर पेशेंस भी है, ठीक है। आप चाहें तो कोई भी काम को पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो 9 है वो समापन को रिलेट करता है, यानी कि एंड, ठीक है, एंड। तो अगर आप चाहें तो उस काम को आप समाप्त कर सकते हैं। तो आपको ट्राई हमेशा करते चले जाना, आपको हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है, अपने डिसीजंस पे आपको कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। उसको बलबूते पे आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स और हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लैनेट्स की एनर्जी आपके अंदर आ रही, तो आप थोड़े से आर्ग्यूमेंटिव हो जाते हैं। कई बार आप किसी की बात सुनते ही नहीं है, सामने वाला अगर आपको समझा भी रहा है आप गलत हैं तो भी इस बात को आप एक्सेप्ट नहीं करते। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, लेकिन हाँ आप शांति से एक बार सामने वाले व्यक्ति की बात को सोच लीजिए और उसके पहलू को और अपने बात को थोड़ा सा यहाँ पर सोचिए, उसके बाद आप कोई भी चीज़ का फैसला लीजिए। आप भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप गलत ट्रैक पे हो लेकिन सामने वाला आपको सही रास्ता दिखा रहा है, लेकिन आप सुनने को रेडी नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको गौर करने की ज़रूरत है। एक और बात है कि आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आपको लगता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ, ये सामने वाले व्यक्ति को ही ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा एटीट्यूड आपको बिल्कुल भी लाइफ में नहीं रखना चाहिए। कई बार ये भी देखा गया है कि जब वक्त पे दोस्तों को ज़रूरत होती तो आप उनकी मदद नहीं करते, चाहे फिर वो कोई भी रीज़न हो, या तो आप अपने आप में इतना ज़्यादा रहते हैं कि आप उनकी मदद नहीं कर पाते, या आप इंटरेस्टेड ही नहीं होते। मतलब कोई ना कोई एक रीज़न होता है जहाँ पे आप उनकी मदद नहीं करते। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे खुलने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, आप थोड़ा सा लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एक और बात है, और डुअल पर्सनालिटी की वजह से आप सामने से दिखते तो हैं क्या बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हैं, लेकिन एक्चुअली मन से आप थोड़े से डरपोक हैं। आप थोड़े से वर्ड यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आप इनसिक्योर हैं। इनसिक्योरिटी की फीलिंग आपके अंदर हमेशा बनी रहती है, एक डर बना रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स को पहले ही सोचने लग जाते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो वैसे क्या होगा। तो इसको आप थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लेके आएँ। जैसे आप सामने दिखते हैं वैसे अपने मन को भी आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। उसके लिए यहाँ पर मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ। इससे आप देखेंगे कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर वाटर थेरेपी करना है, लेकिन
आपको सन वाटर थेरेपी करना है। आपको क्या करना है, हफ्ते में एक ही दिन, कोई भी दिन आप कांच के ग्लास में या कांच के बॉटल में पानी ले लीजिए और उसको सूर्य में रख दीजिए। ठीक है, सूर्य की रोशनी में आप 1 या 2 घंटा रख लीजिए। बाद में उस पानी को आपको देखना है और बोलना है कि मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं पूरी तरह से बैलेंस्ड हूँ, मैं जो भी फैसला करता हूँ या जो भी मैं कार्य करता हूँ उसमें मैं सफल होता हूँ या होती हूँ। इस तरीके से आपको वो अफर्मेशन उस पानी के अंदर देना, उस पानी को आपको पी लेना है। ठीक है, ये हफ्ते में एक बार आप करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो एनर्जीज है वो बैलेंस हो रही है और आपके अंदर एक अलग ही अट्रैक्शन बढ़ता ही चला जा रहा है। तो उसको सिर्फ आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है, उभारने की ज़रूरत है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ ओवरऑल सभी के लिए कि आपके लिए कौन से करियर बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होंगे। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहला है कि आप बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, पब्लिक स्पीकर आप बहुत अच्छे बन सकते हैं, अच्छे एडवाइज़र, आप बहुत अच्छी कंसल्टेंसी किसी की कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध से रिलेटेड कोई भी बनी हुई चीज़, अगर आप इसका कुछ भी बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, यहाँ तक कि एरोमा के जो ऑयल्स होते हैं उससे रिलेटेड पेंटिंग्स हो गई, आप पेंटिंग खुद कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। म्यूज़िक से रिलेटेड कार्य, राइटिंग का काम, ये सभी कार्यों में आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप कोई भी कार्य या बिजनेस भी आप कर सकते हैं। हेल्थ के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको कफ एंड कोल्ड की यूजुअली समस्या होगी, पेट से रिलेटेड आपको समस्या होगी। कई बार ऐसा होता है कि घबराहट के मारे या कोई ऐसी न्यूज़ सुन के अचानक से आपका पेट एकदम से कच्चा हो जाता है, या थोड़ा सा कई बार आप ज़्यादा खा लेते हैं, थोड़ा भी ज़्यादा, तो आपका पेट एकदम से कच्चा हो जाता है, या बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ता है। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अपने गट फीलिंग को थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ठंडी चीज़ों से आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। कई बार आप थोड़े से एलर्जिक भी हो जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। के अलावा जैसे कि चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, या डायबिटीज़ होता है, तो ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको ये चीज़ें हों, लेकिन इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो लकी कलर्स हैं वो आपके लिए वो है क्रीम, वाइट, पेस्टल शेड्स और ब्राइट येलो। ये कलर्स हमेशा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जो अनलकी कलर्स हैं वो होगा डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, ब्लैक। ये कलर्स आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। डार्क कलर्स हो सके तो आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट घर का जो कोना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यानी कि उत्तर और पश्चिम का कोना जहाँ पे मिलता है उस कोने में बैठ के अगर आप कोई भी कार्य करते हैं या उस तरफ चेहरा करके आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। आपके लिए जो लकी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो होंगे B, K और R। आपके लिए जो लकी डेट्स या लकी नंबर्स होंगे वो होंगे 1, 7, 10, 16, 19 और 25। और जो अनलकी नंबर्स होंगे यानी कि इस तारीख पे आपको वो काम नहीं करने चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट काम है, वो है 8, 9, 18, 26 और 27। तो ये डेट्स पे कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य आपको नहीं करने चाहिए। बस एक छोटी छोटी जानकारी थी जो आज मैंने आपको देनी थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके ये वीडियो शेयर करने से बहुत लोगों की इसकी जानकारी मिलेगी। आप अपने आस पास के जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, इन सभी को बहुत अच्छे से जानने में आपको इसमें मदद मिलेगी और आप उनके साथ उसी प्रकार से फिर डील भी कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब पे और एक चैनल है IKEA शॉर्ट्स। तो अगर वो भी उपाय आपको पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। नमस्कार।